Hello student, today we will learn about the respiratory system of human being. This is the part of class 10th, chapter 6 life processes. टॉपिक को समझने से पहले हमें लाइफ प्रोसेस क्या है ये मालूम होना चाहिए. तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस? द प्रोसेसेस दैट हेल्प्स इन कैरिंग आउट मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. तो लाइफ प्रोसेस क्या है? ऐसी प्रोसेसेस जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं. अब व्हाट आर मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? दे टेक फूड, वाटर एंड एयर, दे रेस्पायर, रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, दे एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, दे रिप्रोड्यूस देयर ओवन स्पीशीज, दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, दे शो मूवमेंट ऑफ द बॉडी, दे सर्कुलेट ऑक्सीजन. जितने भी हमने ऊपर मेटाबॉलिक फंक्शंस हमने बताए हैं, उन मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, excretory system, they excrete waste material from the body, reproductive system, they reproduce their own species, nervous system to response to stimuli, muscular system, they show movement of the body, and circulatory system, दे सर्कुलेट ऑक्सीजन. जितने भी सिस्टम है हमने देखे हैं, इसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये चारों सिस्टम हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है. इनके बिना हम अब सर्वाइव नहीं कर सकते हैं आसानी से, तो इसीलिए इनको लाइफ प्रोसेस में हमने लिया है. तो लाइफ प्रोसेस में हम सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करने के पहले हमको रेस्पिरेशन क्या है ये मालूम होना चाहिए. व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन बाय विच फूड मटेरियल आर ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कि फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होंगे. ठीक है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि फूड मटेरियल यहाँ पर कहाँ से आया रेस्पिरेशन की प्रोसेस में. तो ये जो फूड मटेरियल है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और ये जो ग्लूकोज है ये सेल में एसिमिलेट होगा. जब ये ग्लूकोज सेल में एसिमिलेट हो जाएगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका डीकम्पोजिशन होगा ग्लूकोज का. इसीलिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में. ठीक है. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का डीकम्पोजिशन हुआ. कहाँ पर हुई ये प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया में. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हुए. ठीक. अब ये जो एनर्जी है ये एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है. कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में. 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. यही कारण है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगी. ठीक. और ये सब किस कारण से होता है? ग्लूकोज के डीकम्पोजिशन से. ठीक है. अब ग्लूकोज का जो डीकम्पोजिशन है वो हम 3 प्रकार से यहाँ पर होता है. ग्लूकोज का डीकम्पोजिशन यहाँ पर हम अलग अलग उसके पाथवे देखेंगे ग्लूकोज के डिकम्पोजिशन के. सबसे पहले ग्लूकोज सेल में एंटर होने के बाद डिकम्पोज होगा पायरूवेट में. ये पायरूवेट एयर की, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ईस्ट सेल में इनकम्प्लीट इसका ऑक्सीडेशन होगा और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी. इथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है. तो एल्कोहल के मैन्युफैक्चर में हम ईस्ट का यूज़ करते हैं बिकॉज ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है एयर की एब्सेंस में. ठीक है. दूसरा जो है ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन का जो दूसरा वे है वो लेक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी में. ये होता है मसल्स में. तो हमारी जो मसल्स हैं उसमें ऑक्सीजन की जब डिफिशियंसी हो जाती है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. अब हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी कैसे होगी? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करने के कारण क्या होता है, हमको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है. ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी तो हमको ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो इंटेक करनी पड़ेगी, लेकिन हमको इतनी क्वांटिटी में हम ऑक्सीजन इंटेक नहीं कर पाते हैं और हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है और उस समय ये रेस्पिरेशन होगा. तो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन के कारण ये जो ग्लूकोज है ये लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में
जो है वो कन्वर्ट होगा। ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है और एक्यूमुलेट होने के कारण क्या होता है, वो क्रैम्प्स का कारण बनता है। जो क्रैम्प्स है वो लैक्टिक एसिड के ही कारण होते हैं। अब इससे हमको रिलीफ कैसे मिलेगा, या तो हम जहाँ पर भी क्रैम्प्स है, जहाँ पर भी अकड़न है हमारी बॉडी में, मसल्स पेन है, वहाँ पर या तो मसाज करें तो ये लैक्टिक एसिड रिलीज़ हो जाएगा और हमारी बॉडी को आराम मिलेगा। या फिर हम वहाँ पर हॉट वाटर बाथ भी जो है वो ले सकते हैं, जिससे भी लैक्टिक एसिड जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। इसके अलावा हम जो लैक्टिक एसिड को रिलीज़ करना है यदि मसल से, तो हम रेस्ट कर सकते हैं कुछ समय के लिए। तो ये जो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में इसका फॉर्मेशन हुआ है वो रिलीज़ हो जाएगा मसल से और हमको क्रैम्प से रिलीफ मिलेगा। ठीक है। अगला थर्ड जो इसका वे है ग्लूकोज के डिकम्पोजिशन का, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है ग्लूकोज का एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी बनेगी वो 38 ATP हमको मिलेगा। एनर्जी जो है वो 38 ATP मिलेगी। इस प्रकार से जो ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होगा वो इतने 3 प्रकार से हमने यहाँ पर देखा। एक देखा हमने एयर की एब्सेंस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा देखा हमने ऑक्सीजन की डिफिशियंसी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, फिर थर्ड देखा हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन हमने यहाँ पर देखा। अब आगे हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, नेक्स्ट वीडियो में।